नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे पल्लव राजवंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कई एग्जाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आज हम बस डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टॉपिक जो है पल्लव राजवंश थे। पल्लव कला के विकास की शैलियों को क्रमशः पल्लव कला के विकास की शैलियों को क्रमशः महेंद्र शैली, मामल्ल शैली और राजसिंह शैली में देखा जा सकता है। और बात करेंगे महेंद्र शैली कब से कब तक थी। 610 ईस्वी से लेकर 640 ईस्वी तक थी। मामल्ल शैली का जो समय था वो 640 से 674 तक थी। और राजसिंह शैली का जो समय था वो 674 से 800 ईस्वी तक थी। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ। जो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन थे, इनके समय वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ। राजा नरसिंह वर्मन ने चिंगलपेट में समुद्र किनारे महाबलीपुरम उर्फ मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की और रथ निर्माण का शुभ आरंभ किया। राजा नरसिंह वर्मन ने चिंगलपेट में समुद्र किनारे महाबलीपुरम उर्फ मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना किया और रथ निर्माण का शुभ आरंभ किया। पल्लव काल में रथ या मंडप दोनों ही प्रस्तर काट कर बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? काट कर बनाए जाते थे। पल्लवकालीन आदिवरा, महर्षि मर्दिनी, पंच पांडव, रामानुज आदि मंडप विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। पल्लवकालीन में आदिवरा, महर्षि मर्दिनी, पंच पांडव, रामानुजम आदि मंडप विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। रथ मंदिर मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो रथ मंदिर हैं वो मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें द्रौपदी रथ मंदिर, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वल्लयकुंटय प्रमुख हैं। इन 8 रथों में द्रौपदी रथ एक मंजिला और छोटा है। इन सभी 8 रथों में जो द्रौपदी रथ है वो एक मंजिल है और छोटा है। बाकी 7 रथों को सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। पल्लव काल की अंतिम एक महत्वपूर्ण राजसिंह शैली में रॉक कट आर्किटेक्चर के स्थान पर पत्थर, ईंट आदि से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। पल्लव काल की अंतिम एवं महत्वपूर्ण जो शैली है वो कौन सी है? राजसिंह शैली में पत्थरों को काटना बंद कर दिया गया है। इस शैली में पत्थरों को कट आर्किटेक्चर के स्थान पर यानी बंद कर दिया, उसके स्थान पर पत्थर, ईंट आदि से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। जैसे कि आज के जो घर बनते हैं, ठीक ये वाला सिस्टम था। पहले पत्थरों को काट कर बनाए जाते थे, लेकिन जब ये राजसिंह शैली आई, इसमें ईंट और पत्थरों को जोड़ जोड़ कर मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। राजसिंह शैली के उदाहरण महाबलीपुरम में तटीय मंदिर, अर्काट का पनमलाई मंदिर, महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, अर्काट का पनमलाई मंदिर,
कांची का कैलाशनाथ और बैकुंठ पेरुमल का मंदिर आदि। जो मंदिर आते हैं जैसे राजसिंह शैली के में तटीय मंदिर, अर्काट का पनमलाई मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल आदि मंदिर। आगे पल्लव काल में नंदीवर्मन अपराजित शैली में संरचनात्मक मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। आगे पल्लव काल में नंदीवर्मन अपराजित शैली में संरचनात्मक मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई और दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र शैली उभरी जिसमें द्रविड़ शैली कहा गया। आगे पल्लव काल में नंदीवर्मन अपराजित शैली में संरचनात्मक मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई और दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र शैली उभरी जिसे द्रविड़ शैली कहा गया। हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये पल्लव राजवंश से रिलेटेड छोटा सा फैक्ट वाला वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं अगले एक नए और एक अच्छी टॉपिक के साथ आप सभी लोगों से। जय हिंद, जय भारत।